दोस्तों नमस्कार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उसी न्याय के मंदिर में चीफ जस्टिस का ऐसा घोर अपमान किया जाता है। 6 अक्टूबर को जूता निकालकर फेंका जाता है, वो भी एक वकील के द्वारा जो कानून की पढ़ाई किए हुए हैं और कानून को ही नहीं मान रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जिसके बारे में हम बोलने के लिए भी सोचते हैं कि यदि कुछ शब्द उल्टे सीधे हो जाएंगे तो हमारे प्रति कार्रवाई हो जाएगी, और उन्हीं जज के प्रति जूता निकाल कर फेंक देना और दुहाई ये दी जा रही, हम सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अरे आप वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ हैं, 71 साल हो चुकी है आपकी, और इस प्रकार का जूता निकालकर अपने आप पे कंट्रोल नहीं है क्या आपको? उसका विरोध किया जा सकता है, अपनी बात रखने का तरीका भी होता है। हालांकि इनको बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया और तत्काल प्रभाव से इनको हटा दिया वहाँ से, राकेश किशोर को। लेकिन क्या ये करना उचित है? पूरा देश इसका विरोध कर रहा है, जो कुछ भी तुमने किया है। और यही व्यक्ति आज सेलिब्रिटी बन के हर एक जगह पे जाकर के इंटरव्यू दे रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यू इसका ले रहे हैं। क्यों इसका इंटरव्यू ले रहे हो भाई? क्या इसने ऐसा तीर मार दिया है? गुनाह किया है ना, अपमान किया है, क्राइम किया है। लेकिन चीफ जस्टिस जी ने उस समय कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। अब चीफ जस्टिस जी ने जो बातें कही हैं, चुप्पी जो वो साधे हुए थे, बोला है कि जो कुछ भी उस दिन हुआ बड़ा स्तब्ध रह गए देखकर। आखिरकार ये न्याय व्यवस्था में पहली बार देखने को मिल रहा है। और वो कह रहे हैं कि हमारे साथी विद्वान जो थे, जो साथी सहपाठी, जो अन्य जज थे, वो भी देखकर स्तब्ध थे कि घटना, वो भी सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर देना। और फिर इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के लिए AI के द्वारा जो वीडियो बनाया गया, उनको बनाया गया, फिर जूते से एक व्यक्ति आता है, वो मारता है जूता। वो वीडियो इतना भद्दा वीडियो, और उसमें दलितों का कितना अपमान किया गया, गले में मटका डाल दिया गया, जो पहले कुप्रथा थी। ऐसा शोषण करते रहे हैं पहले, और वो आज दिखाया है कि तुम दलित हो। CGI को दलित दिखाया गया है बाकायदा, गले में मटका डाल करके। और ये बोले प्रतीकात्मक पूरी तरीके से, ये गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। इसकी जांच नहीं हो रही कि भाई किसने बनाया है, किसने बनाया है। हमारे पास एजेंसियां भी हैं, जांच एजेंसियां भी हैं, सोशल मीडिया पे क्या एक्टिविटी हो रही, सारी की सारी चीज़ें तो हैं। क्यों नहीं इसके प्रति कार्रवाई हुई है? हालांकि कार्रवाई हुई है। 8 तारीख को अजीत भारती नाम से एक व्यक्ति हैं, यूट्यूबर, एक स्वयं अपने पद की गरिमा नहीं समझते और सुबह सुबह नील पीकर कोर्ट पहुंच जाते हैं और आदेश देने की जगह अंबेडकर नील वचनामृत बांटने लगते हैं। हाँ। बोर्ड से आपके बस की नहीं है। गांधी तो बन सकते हो। गांधी जी से क्या करते हैं? मुंह पे थूक देते। भाई गवई के मुंह पे थूकने की क्या सजा आई पीछे? कितना अपमान वाला शब्द बोल रहे हैं। फिर पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की है, 100 से ज़्यादा हैंडल हैं सोशल मीडिया, उन पे FIR की है। SC ST एक्ट भी लगाया गया है इन लोगों का। अब गिड़गिड़ाने लगे हैं लोग। राव साहब और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे थे, फिर धीरे धीरे अब ये गिड़गिड़ाने भी लगे हैं और बातें कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ कोई पैर बता रहा है कि हमारा पैर टूटा हुआ है, कोई ये कह रहा है कि BJP हमारे साथ में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और बेंगलुरु पुलिस ने भी कार्रवाई की है, FIR की है उस व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि वहाँ वकीलों ने वो FIR करवाई है राकेश किशोर के खिलाफ। नहीं हुआ। लेकिन पंजाब पुलिस ने 100 से ज़्यादा हैंडल हैं सोशल मीडिया,
उन पे एफआईआर की है, SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज किया है और बेंगलुरु पुलिस ने भी एफआईआर की है। वो राकेश किशोर के साथ किया है। राकेश किशोर आज सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं और उन्होंने ये बोला है कि बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना 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 मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया। हमें कोई ऐसा करते हुए कोई पछतावा नहीं है। जूता हमने फेंका है, मारने की कोशिश की है, ऐसा करने से हमें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि हमने सनातन धर्म की रक्षा की है। और हमारे दिमाग में यही आ रहा था, प्रभु की वो वाणी थी, प्रभु ने वो सपने दिए थे रक्षा करने के लिए, तो वो किया, उसमें कोई पछतावा नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि BR गवई जी, विष्णु भगवान की मैं मूर्ति लाऊंगा, उसी मूर्ति से क्षमा याचना मांग लेंगे तो मैं उनके जूतों को अपने सर पे रख लूँगा। इस प्रकार की बातें अभी कह रहे हैं। वो इंटरव्यू में भी कहा है, ANI पे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है, अभी भी इंटरव्यू दे रहे हैं लगातार। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी भाई इसमें? सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, इसमें तो भारत का अपमान है पूरी तरीके से। और ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो खुलकर आ रहे हैं। अब वो सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं कि भाई भीम आर्मी वाले आए थे, उन्होंने घेर रखा था, वो तो सुरक्षा हमें मिल गई है तो हम बचे हुए हैं। हमें डर भी लग रहा है कि भाई कोई भी हमें मार देगा। ये बहुत सारी चीज़ें राकेश किशोर कह रहे हैं ऐसी बातें। उस समय कहाँ थे आप? जूता आपने फेंका न्यायाधीश के ऊपर। वो तो उनने कुछ किया नहीं, गवई साहब ने। उस समय वो शांत रहे, नहीं तो उसी दिन इनको जेल हो जानी थी। वो शांति से रहे, लेकिन पंजाब पुलिस ने सख्ती दिखाई है, FIR की है, बेंगलुरु पुलिस ने FIR की है लोगों के खिलाफ। और भी देश के कोने कोने में ऐसे लोग हैं जो न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए जो न्याय व्यवस्था का सम्मान नहीं करें।